हमने अमोनिया के HCl से रिएक्शन करावत तनी सन तो कथी होता फॉर्म एमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता। वहीं अमोनिया के हमने फेरिक क्लोराइड FeCl3 के सोल्यूशन मतलब कथी ई फेरिक क्लोराइड में कथी बा पानी बा, ठीक बा, पानी में मिलावल बा। तो फर्स्ट कथी रिएक्शन होता जो एमोनिया बा ई फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन में के मतलब पानी में मिक्स होके कथी दे देता एमोनियम हाइड्रोक्साइड दे देता, ठीक बा, एक्वस एमोनिया एकरा कहल जाला। कथी कहल जाला एक्वस एमोनिया, जे एमोनिया के सोल्यूशन कहल जाला। और ऊपर से फेरिक क्लोराइड से एक रिएक्शन होताटे तो कथी बनताटे फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता आ 3 गो एमोनियम क्लोराइड बनता। आ जब फेरिक हाइड्रोक्साइड रहेला कैसन कलर का रहेला रेडिश ब्राउन रहेला। तो हमने एकर लैंग्वेज में कथी लिख देले when ammonia is treated with or reacted with ferric chloride solution, then it forms a precipitate. It forms a reddish brown precipitate of ferric hydroxide and ammonium chloride। इतना लिख के हमने रिएक्शन बना दे चाहे पहले ही रिएक्शन बना दे ऊपर लैंग्वेज लिख दे हो गए। इतने करे के बाद तो से कुछ नहीं करे के ई हो गई। ऊपर से हमने के एमसी क्वेश्चन बाकी रहे एमोनिया में के तो सबके एमसी क्वेश्चन कइले बाकी बाटे। नाइट्रोजन में जो इम्पोर्टेंट बा नु जो इम्पोर्टेंट बा एयो की चीज इम्पोर्टेंट बा, हैबर्स प्रोसेस इम्पोर्टेंट बा, हाई रिएक्शन इम्पोर्टेंट बाटे, दोसर कोनो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबके का करी सबसे ज्यादा फोकस करी का पर हैबर्स प्रोसेस पर फोकस करी। तो हैबर्स प्रोसेस से एक बार पूछ ले बा सो आवे के चांस तो कम बा, मगर फिर भी एक बार फोकस ना होला, एक बार देख ले ओकरे ला है जेकर जेकर बनाओ आ जेकर जेकर हो गई तो का करो एमसी क्वेश्चन अपन बुक में टिक लगाओ तो चाहे कॉपी में बनाओ तो कॉपी में बनाओ। हम 1 मिनट टाइम देते नहीं फास्ट। आज हमने फिजिक्स में पढ़ल रही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक बा, सबके सुन लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जौन बाटे उ सबके पढ़ के रेडी रही, ठीक बा। एमसीयू के पेज नंबर कितना? पेज नंबर सूरज 164 पेज नंबर। राम पुकार देखो अब केनो ज्वाइन होके आ गए। बाप रे ए टाइम हटे हो बड़की दीदी, ये टाइम सूरज लाइन कट गए रहला का उगे आइल ह ओइसे 48 मिनट क्लास तो और छूट गए, ठीक बा। कैसे होई? कैसे हुई हमें कल था बा। ला हो गए काली एक चीज है ना क्या दराउन बाप रे फास्ट टाइम कम बा हो गए। ना ते के दराउनी हो गइल अब। ए काले पढ़ाई नी
रुक जा मैं स्क्रीनशॉट ले ली थी ठीक है बाकी बा सब क्यों जाके यूट्यूब में चैनल सब्सक्राइब करने करत लो हो गई आ वीडियो पर व्यू नहीं कर जा पहले वीडियो हो पर गई 30 गो बा सब्सक्राइब हो गया आ अभी के वीडियो पर 5 गो 6 गो व्यू आ काहे नहीं 50 गो सब्सक्राइबर हो जाती यूट्यूब में पढ़ा देती ला हमने के कथी कहत बाटे एमसीक्यू कहत 22 बाटे एमसीक्यू सब्सक्राइबर बटे शैम्पू अब क्वेश्चन नाइट्रोजन रिलेटेड कथी बाटे के बोलत रहल अभी तोरा आईडी पर 22 गो सब्सक्राइब कर गइल बा हाँ और 28 बचे ला क्वेश्चन कथी कहता है एमसी क्वेश्चन में सब केहू देखिए अपन अपन बुक में पुरानका को तो ठीक बा नवका को ठीक बा क्वेश्चन मिलाई क्वेश्चन कथी कहता है लिक्विड एमोनिया कथी है एसिडिक ह कि बेसिक ह कि न्यूट्रल ह कि नॉन ऑफ एबव कालिए बतैले बनी एमोनिया कथी है बेसिक कैसे बेसिक ह केहू बताई एक्सप्लेन कर दी कैसे बेसिक ह काहे काहे कि अल्कलाइन नेचर दिखावल है आई रेड लिटमस पेपर के ब्लू लिटमस पेपर में बदलल है अच्छा ला ठीक बा हाँ nitrogen is relatively inactive element because का है पता बा केहू के 4 गो ऑप्शन बा कथी कहलियो 4 गो ऑप्शन बा ठीक बा 4 गो ऑप्शन में धड़ा के तो लगावे वाला कौनो रिपीट कर क्वेश्चन nitrogen is relatively inactive element why यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाने से एक्सट्रीमली स्ट्रांग रहे छै कथी यान ट्रिपल बॉन्ड है न बनाबे छै कि एक्सट्रीमली स्ट्रांग रिक्वायर्ड रहे छै हाई एनर्जी टू ब्रेक dissociation energy of its molecule is highly rare ठीक बा एनर्जी टू ब्रेक डी नंबर है डी नंबर ऐसे हो जाई कैसे जब नाइट्रोजन बाटे नु हाँ 3 गो बॉन्ड बना सकताटे ओहि हिसाब से ना होला ओकरा के ब्रेक करल कथी बा डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज फेयरली एकरा बारे में हम साफ ना होला डिटेल में कुछ देर में बताया तनी ठीक बा 2 नंबर के चलो 3 नंबर में आवाजा 3 नंबर में कथी कहता जिंक रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट nitric acid HNO3 to give zinc nitrate and what कथी हमनी के जिंक के जेडियन के रिएक्शन करावत तनी सन डिल एच कथी लिखल बा यार HNO3 से तो कथी फॉर्म होई तेमे से फॉर्म होई कथी जिंक नाइट्रेट प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस कथी एमोनियम नाइट्रेट ये फॉर्म होई यानी कि जिंक नाइट्रेट से क्वेश्चन में दे देला बा तो कथी फॉर्म होता है एगो औरी एमोनियम नाइट्रेट तो एमोनियम नाइट्रेट जेने देले बटे सब के का करी लगा दी ऑप्शन नंबर बी में बाटे जिंक नाइट्रेट के सूत्र गलत है हाँ हाँ ठीक है ZnNO3 ना होई NO3 थोड़े ना लिखले बारे NH3 लिखले बारे देख NH3 लिखले बारे मिस्टेक से दिखा रहे थे बोला तो सही बाने नु जिंक नाइट्रेट बोलत बोल नहीं बानी गोल्ड डिजॉल्व्स इन एक्वा रेजिया सोना के हमनी एक्वा रेजिया ला पहले हमनी क्वेश्चन नंबर 6 कर ला तब 3 नंबर कर ले ठीक बा क्वेश्चन नंबर 6 में कथी बा क्वेश्चन नंबर 6 में
एक्वा एक्वा रेजिया कथी ह कामना कॉल जी एक्वा रेजिया तेकर आंसर एक्वा रेजिया के वन आंसर नंबर ए होई ठीक बा ये भाई हां 3HCl लिखल बा 3HCl प्लस 1 HNO3 वन लिखल जरूरी नहीं बट लिखे के बाद लिख द कथी कहता एक्वा रेजिया के मतलब होला कथी 3 HCl आ एगो नाइट्रिक एसिड ठीक बा एक्वा रेजिया हमने कथी कहता ई हो गल 6 नंबर के ए नंबर आंसर अब 3 नंबर में कथी कहता हमने कहने गोल्ड मतलब AU के एकनी से रिएक्शन करावले तो कथी बनी AU वर्सेस 3HCl plus 1 NHO3 एमे से हमनी के बन जाई कथी एमे से पूरा रिएक्शन तो नहीं के पता बट हमें पूरा रिएक्शन ना हुई तो कथी ये क्वेश्चन का हमर पूरा रिएक्शन थोड़ा देर में बता दे हैं एमे से फॉर्म हुई AuCl2 और क्लोराइड ठीक बा ई रिएक्शन में से हई एगो आई जैसे हमनी ना होला में दूगो तीन गो चीज औरी आई बट मेनली कथी बनता हमनी के गोल्ड के एकरा में मिक्स करता नहीं तो कथी बन जाता गोल्ड के क्लोराइड बन जाता है ठीक बा उहे गोल्ड क्लोराइड भी एक किस्म के साल्टे हो गल काहे कि सुन कथी है मेटल है आ Cl2 कथी है नॉन मेटल है मेटल प्लस नॉन मेटल मिलके कथी बनला साल्ट ला 6 नंबर भी हो गल एगो बचता कौन नंबर 5 नंबर 5 नंबर में कथी कहला बा द ब्राउन रिंग in the detecting of nitrate NO3 ion is due to formation of what तेकर आंसर है कथी FeSO4.NO इकाई हुई कैसे कि जब NO3 के डिटेक्ट करल जाला नु तो उ ये फॉर्म होला एकर कोनो ना होला एक्यूरेट रीजन नहीं के जे काय फॉर्म होला कैसे फॉर्म होला सिंपली ये बा कथी जे FeSO4.NO फॉर्म होला अगर ओकरा के डिटेक्ट करतनी सन हमनी तो ई फॉर्म होई 7 नंबर में कथी कहता ई डाल देला फास्फोरस में क्वेश्चन फोसी जाओ डिजीज इज कॉज्ड बाय कथी सल्फर कार्बन नाइट्रोजन कथी बा फास्फोरस तेकर आंसर है कथी फास्फोरस फोसी जाओ डिजीज हटे एगो जौन कथी से कहल जाला व्हाइट फास्फोरस के कांटेक्ट में आके कथी हो जाला 8 नंबर में कथी कहल बा पैसिविटी ऑफ आयरन इज ड्यू टू व्हाट लोहा के पैसिविटी एक्टिविटी ना पैसिविटी मतलब लोहा कब कमजोर हो जाला तो लोहा के हमनी कंक यानी कि गाढ़ा कथी बोल जाला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलावल जाई तो कथी हो जाई आयरन पावरफुल ना रही पैसिव हो जाई कैसे पैसिव हो जाई काहे कि ओमे कथी हो जाला एगो लेयर बन जाला ऑक्साइड के लेयर बन जाला प्रोटेक्टिव ऑक्साइड के लेयर बन जाला जब एक रिएक्शन होला लोहा के या सल्फ्यूरिक एसिड के तो एगो ऑक्साइड के लेयर फॉर्म हो जाला उहे लेयर फॉर्म भइला के चलते का हो जाला आयरन वीक हो जाला कमजोर हो जाला ठीक बा तो 8 के हो गल ऑप्शन नंबर ए वैसे क्वेश्चन नंबर 9 में कथी कहता अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड एमोनिया इज ब्लू ड्यू टू एगो सॉल्यूशन बा ठीक बा सोडियम के सॉल्यूशन बा केमे बाटे एमोनिया में बा ठीक बा तो ब्लू लौकेला काहे लौकेला तो काहे से कि ओमे कथी प्रेजेंट रहेला एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेला ठीक बा तो जनी एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बानो ई का कर देवला उ सॉल्यूशन के ब्लू कलर में चेंज कर देवला ओही हिसाब से जब सोडियम का सॉल्यूशन में एमोनिया में उ कैसन कलर के लौकेला ब्लू कलर के लौकेला आ लास्ट वाला तो इजी बा पहले इतना समझ में आएगा 9 को बता देने 9 को में 2 को हमरा फिर निमा से क्लियर करे के बा क्वेश्चन नंबर 3 आ क्वेश्चन नंबर कथी बोलला 4
क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ए यार क्या बोलते हैं मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर करे के बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर करे के बाद ये हम फिर डील करते नहीं पढ़े दिल में। 9 को बताइए, 9 को में समझ में आयल कि ना आयल? हाँ आ गए? हेलो ना कौन नंबर ना आयल? क्वेश्चन नंबर कौन में प्रॉब्लम बा? 6 नंबर 6 नंबर में कुछ नहीं के यादे करे के पड़ी। कथी कहता एक्वा रेजिया कथी ह? एक्वा रेजिया मतलब 3 गो HCl आ एगो नाइट्रिक एसिड के कह देला एक्वा रेजिया। जो लास्ट में बतैली हो उ ना समझ आयल को। लास्ट वाला 9 कौन नंबर आई वाला आई हाँ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम। की सॉल्यूशन ऑफ सोडियम वाला? हाँ हाँ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कथी बना जैसे आई हो गल एमोनिया, ठीक बा। एमोनिया हो गल कथी के फॉर्म में बा? एक्वस फॉर्म में बा, लिक्विड के फॉर्म में बा। एमे हमने मिला देनी सन कथी? सोडियम, ठीक बा। तो ई आई हो गल एमोनियम, एमोनिया का सल्फेट NaCH4OH, एमोनिया के सॉल्यूशन हमें हमने मिला देनी सन कथी? सोडियम। तो जब सोडियम मिली नु तो इस सॉल्यूशन के कलर कैसन हो जाई? ब्लू हो जाई, ठीक बा। जैसे हमनी पानी में लालका रंग मिला देवे सन तो कैसे कलर हो जाला? लाल रंग हो जाला। सेम वही है, हाँ और इस सॉल्यूशन में हमनी सोडियम मिला देवे सन तो एकर कलर कैसे हो जाता है? ब्लू कलर के हो जाता है। तो ब्लू कलर होके के रीजन कथी बाटे? इ दोनों के जब रिएक्शन होला नु तो कथी बन जाला? एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाला। आ वे एमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स बन जाला तो कलर कैसे हो जाला ओकर सॉल्यूशन के? टर्न्स इनटू ब्लू। तो ये रीजन है, तो फिर कौन रीजन? अब समझ में आ गया? हाँ अब क्वेश्चन नंबर 10 में कथी कहता है? येलो स्ट्रेन इन हैंड while working with nitric acid is HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड is due to formation of कथी? ऑप्शन ए में बा फैट, ऑप्शन बी में बा लिपिड, ऑप्शन सी में बा जैंथोप्रोटीन, ऑप्शन डी में बा कार्बोहाइड्रेट। अगर कौनो बोटनी निमन से पढ़ लो इतना आदमी के भीतर में तो ई क्वेश्चन के आंसर दे दी। येलो, येलो स्ट्रेन माने ना फिर से लगा कथी? रिपीट कर अच्छे से सुनाई को। येलो स्ट्रेन इन हैंड, हाथ में कैसन हो जाला? पियर पियर कलर के माने कुछ बन जाला, जैसे स्किन पियर हो जाई, चाहे येलो येलो कलर के पार्टिकल हाथ में आ जाए। कब आ जाई? जब हमनी नाइट्रिक एसिड एसिड कथी बोल जाला? नाइट्रिक एसिड फॉर काम करतो के सन तो, ठीक बा। हैंडल इन हैंड व्हाइल वर्किंग विथ नाइट्रिक एसिड संगे अगर हमनी काम करता नहीं सन तो हमनी के हाथ के जन स्किन के कलर बा उ येलो कलर के हो जाला, येलो स्टेन में चेंज हो जाला। तो काहे येलो कलर काहे आवेला? कथी फॉर्मेशन से आवेला? ठीक बा। तो कौनो बोटनी पढ़ लो बढ़िया से न बोटनी तो ई बता दी। गेस करो तो एकर आंसर कथी हुई? फिर चैट जीपीटी के यूज नहीं करे के। आवत तो बताइए ना कि आवत तो छोड़ दी। बोर्ड लौका था? अरे भाई तू बताओ नहीं क्या। हम तो बताइबे करम, माने कि मौका देता ही तो ट्राई तो करे के चाहिए ना। केहू के नहीं के ट्राई करे सब। एकर आंसर केहू के नहीं पता।
ना बोलिए सन बता न तू। ये बहुत ज्यादा खराब होता है, क्या था सीधे कह दी नहीं के था। नहीं के पता। अरे अभी टाइम वेस्ट ना हो, तैयारी से बनाएगा बोले तो सीखा जला, जब तक ले ना बोल बोल करो ना होला अधिकार छीना दियोगे। एगो तो बड़ा मुश्किल से बोले का अधिकार मिलल बा, वो अधिकार पर अपन हक जतावे के चाहिए तो बोलल जाला मतलब जगह जगह अनुसार बोलल जाला। अभी ना तो जहाँ बोले तो वाला ही नहीं कि हमें बकबकात रही तो हमें जेंथो पहले प्रोटीन। अब पता है ना रही आए तो बोल तो। जेंथो प्रोटीन कौन बोल रहा था, पता नहीं सर्च कर लिया। पूछू मैं ना आके देखना। जैंतो प्रोटीन के मतलब कुछ नहीं बता। ले तू आंसर मान लेनी सही बा। जेंथोप्रोटीन तो वो तो हेलमेट येलो कर। कलर से ही वर्किंग होता ना, तो नाइट्रिक एसिड से कथी 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 वर्किंग। कथी कह लिया। येलो कलर से मतलब नाइट्रिक एसिड वर्किंग रिएक्ट करता। विद नाइट प्रोटीन। नाइट्रिक एसिड में काम कइला से येलो कलर होता। तू तो क्वेश्चन नहीं बुझ रहे। जैसे देख बताते हैं। हाई एबल नाइट्रिक एसिड HNO3 एक ये हमने काम करता नहीं मैंने हाथ से उठा के ओकरा के माने रखता नहीं ठीक बा। नाइट्रिक एसिड हमने के हाथ में लागत है चाहे बस हमने के कांटेक्ट में आओ हमने के हाथ के जो स्किन के कलर बा कलर ऑफ कलर ऑफ स्किन ऑफ कथी हैंड कैसे हो जाता है येलो हो गया काहे हो जाता है। प्रोटीन से सामान रिएक्ट से करके सही बात है आंसर तो ये हो है तो रीजन बता। आंसर में रिएक्ट पढ़ते पारी तो परीक्षा में काम लगी अभी काम ना लगी ठीक बा। एक रीजन ये हुई बहुत बड़का बड़का लिख ले बाड़ी। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद प्रोटीन। एक एल्लोन टू रीजन ये हुई नाइट्रिक जैंसो तो मतलब बोला कथी पिगमेंट पिगमेंट मतलब बोला कथी कलर ठीक बा। पिगमेंट मतलब हो गल कलर आ जैंथो में वाली रिप्रेजेंट करला कथी येलो कलर के ऑरेंज कलर के। तो ई चार गो ऑप्शन में एगो कलर रिलेटेड बात जौन कहले बतावन एगो इहे कहले बा आ एगो फैट बा। फैट भी तो येलो ही कलर के होला बट जरूरी नहीं कि फैट खाली येलो कलर के होला। सो हमनी के ई हो गल जैंथो प्रोटीन ठीक बा। अभी भइल कैसे जैसे आई हो गल हमनी के हाथ एमे कांटेक्ट में आ गल कथी के नाइट्रिक एसिड के कांटेक्ट में आ गल ठीक बा। तो जौन हमनी के हाथ की स्किन बा माना स्किन हो गल स्किन में छोटा 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 कथी रहेला हमने के सब सेल से बनल बा। सेल में कथी रहेला सेल सेमी परमिएबल होला। नाइट्रिक एसिड डाला नु तो जाके कथी से स्किन के रिएक्ट्स विद कथी प्रोटीन। रिएक्ट्स विद प्रोटीन प्रोटीन से रिएक्ट करला स्किन में के प्रोटीन से आ कथी बना देवला जैंथो प्रोटीन बना देवला। आ जैंथो जेंथोप्रोटीन प्रोटीन के चलते हमने के हाथ कैसन हो जाला एल्लो। येलो कलर के हो जाला। ये रीजन बा और कुछ नहीं है ठीक बा। ला जरा लिखे के बा लिखो आने के लिखे के तो बहुत जल्दी लिख गेस करी। हमने कार्बन में चल जाओ कार्बन में रुका एक मिनट रुक जा। कार्बन में के पढ़े के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने के नहीं पढ़े के सर नहीं पढ़ाइले ठीक बा। हमने के सिलेबस में भी नहीं के फिर भी हमने पढ़ लेवली एगो रिएक्शन दे बा। लिख ले बाड़ी HNO3 है कि NO3 है खाली। पहले कौन बोलता अभी कौन बोल रहा था। हम बोलिए बोल रहा अच्छा से नहीं खेलो कत। अच्छा सुन तो कहत हम ये बात बता तो निकाल लिखिए बाद में बहुत बोल रहे रुक पहले सुन ले बा। नहीं खिली खत हम देख नहीं खेलो कत तो इसे पूछ एक दिन साइलेंट रहो और हर दफा लिखिए टाइम देम हमने के पढ़े के पेपर से कार्बन ठीक बा। कार्बन में मेनली इंपोर्टेंट बा खाली कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमने के सिलेबस में नहीं थे बट एगो क्वेश्चन रख देले बा तो सो ई क्वेश्चन के हमने कर लेवल जाई ठीक बा। आ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बात एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन सब क्यों अपना से पढ़ी खाली हम बता दें कौ किस्म के होला आ नाम लिख दें हो गई। इतने बाटे ज्यादा कुछ नहीं के और क्वेश्चन हम नियम के पढ़ल जाई एमे के एमसी क्वेश्चन भी हमने पढ़ल जाई। ला आज लागो तो नहीं कि फॉस्फोरस रही इतना स्लो भागल जाई तो होइए गल तो पढ़िए ले हो जाई।
हम सोचते हैं रोज 2 और बावे के ये में टफ टाइम हो रहा है सर। ले लिख रे लिख लिख एलो फाड़ के लिख। ट्रप्स में काम ट्रप्स पर के होते कि मेन कथी नहीं एलो ट्रप्स सब पड़ेगा एक आदमी के बोलो ना। एलो ट्रप्स में सब एलोट्रोप्स में कथी बा? 2 किस्म के एलोट्रोप्स बा, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एमॉर्फस। तो सबके नाम पढ़े के पड़ी। सब के बारे में हाँ, जैसे कह दिलक राइट शॉर्ट नोट्स नु तो मन ना होला। क्रिस्टलाइन में तो 3 किस्म के होला, तो तीनों के बारे में हल्का हल्का लिख देवल जाई। आ एमॉर्फस में तो बहुत होला, तो ओ में से 2-3 गो के नाम लिख के डील कर देवल जाई। इधर सीधे दे देला बा क्वेश्चन नंबर 10 में। आप पूछियो देला बा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। 4 मार्क्स खातिर पूछ रही बटे। हमने के लागत नहीं के पूछी 10 मार्क में नहीं क्यों पूछ रहे? ना रे। 10 मार्क्स में पूछ दी पगलाई बड़ी। 21 के बी में पूछ ले बा। 21 नंबर में 2 की 3 क्वेश्चन बाटे, जिनमें से बी नंबर में पूछ ले बा। होशियार न हुआ बड़ा चोटा हुआ ठीक बा। खाली थोड़ा सा लड़का सन के फेले करावे फेर में। 14 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में के देखिए रे पागल, तू पागल है क्या? हमारा समझ ना आवेला। देख तो कथी लिखता है क्वेश्चन नंबर 21 के बी। बी बुझे तरी? हाँ बी मतलब नु में एगो और क्वेश्चन बा। ए बा ए बताओ ना बी आवेला कि डायरेक्ट बी आ जाला बताइबे। तू कहाँ के 21 नंबर देखो तरी भाई, हमरा में नहीं के 21 नंबर तो पुरानका बुक है कि नवका बुक है पहले ही बता। ना ओकर देखो। पेज नंबर 165 के 14 नंबर देखा था। तू हाँ 14 तब हम नंबर में कुछ लिखा। कहनी है खराब कहनी है बताइबे। सुन ना 14 नंबर में कथी लिखा था तांगा देखना। 2082 क्वेश्चन नंबर 21 के बी लिखले बा केनहू। हाँ हाँ, तो ओकर मतलब कथी बा? क्वेश्चन नंबर 21 में ई क्वेश्चन पूछले बाटे, बी नंबर में पूछले बा, ए नंबर में दूसरे क्वेश्चन हुई, फिर सी नंबर में दूसरे क्वेश्चन हुई। ऐ समझ में? हम्म। तार खाली इलेक्ट्रॉन सब कार्बन पूछती 10 मार्क्स पे। एके बार होतना पागल नहीं खेलू। हो गए भाई। अभी हो गए। हाँ आगे बढ़ हाँ आगे बढ़। धीरे धीरे पढ़ ना। ना लोग मतलब तो खाली पूछो तो नहीं है ला आज के टॉपिक होगा ना ये कथी? कार्बन। कार्बन कथी है? मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है? जस्ट यही पूछा था नहीं। कथी है कार्बन? नॉन मेटालिक कैसे? केमिकल हाँ, कार्बन था कथी है? पहले केहू के पता है कथी है? मेटल है कि नॉन मेटल है?
मान लें नॉन मेटल कैसे होगा क्यों बताई? जल्दी जल्दी तांके फास्ट था बात तो हाँ नहीं के था तो ना बात खत्म। वो अलग अलग ना फॉर्म कथी एक आदमी बोले पहले अलग अलग के बोलते रहला अभी? का भइल के बोलते रहला अलग अलग बोलो ना। वो अलग अलग फॉर्म में बनेला रहेला नु वैसे। अलग अलग फॉर्म में टेट्रा में ए उसे ना होई। ओमे विद्युत प्रवाह ना होला। हमने कथी पढ़ला बानी सन 10 से नीचा और मेटल हम्म, और नॉन मेटल में और मेटालॉइड। मेटल खातिर वैलेंसी कितना चाहिए? 1 2 3 चाहिए। नॉन मेटल खातिर वैलेंसी कितना चाहिए? 5 6 7 मेटालॉइड खातिर वैलेंसी 4 चाहिए। कथी बोलला इनर्ट गैस 0 जीरो ना रहे मारे नु 8 ठीक बा। ई 8 है के हम कथी मानी सन स्टेबल मानी सन ओहि हिसाब से हमनी ई जीरो एलिमेंट लूज करी ये बता दनी भाई सॉरी ई जीरो एलिमेंट लूज करी या जीरो एलिमेंट गेन करी सब कोनो कांसेप्ट हिलल बा। मेटल आते यूज करी यानी कि कितना इतना एलिमेंट लूज करी लूज लूज दिस एलिमेंट्स ए सॉरी यार लूज दिस इलेक्ट्रॉन्स है यूज करा हुआ ठीक है। हमें हो जाएगा थे 1 2 और 3 गो एलिमेंट गेन करी गेन हमें जीरो लूज और जीरो गेन आई तो फिक्स बा अपन 4 गो की तो दे दी 4 गो की तो ले ली 4 लूज 4 गेन ना लूज करे कंडीशन है लूज करी मेटलॉइड दोनों काम करला कथी हो हाँ 4 गो लूज भी कर सकता 4 गो गेन भी कर सकता लो क्योंकि लिखे के बाद में लिख लो नहीं कि लिखे के तो ना देखो। अब मेन तो पूरा बतेबे नहीं कर। अब यहाँ तक कार्बन के बैलेंस कितना बा 4 बाटे तो कितना आदमी 4 को कथी कर सकता कि तो लूज कर सकता ना तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल करे खातिर 4 को गेन कर सकता ठीक बा। तो अब कितना आदमी कथी कहत होई जे इधर 4 बाटे तो मेटलॉइड नु है बट कार्बन मेटलॉइड ना वाला कैसे कार्बन कार्बन जॉन प्रॉपर्टी शो करला the property the properties stored by carbon is non-metallic property। अच्छा कार्बन में जो वाला कथी ग्रेफाइट आवेला तो फिर ग्रेफाइट तनी मनी मेटलॉइड के काम कर देवा ठीक बा। बड़ा कार्बन कार्बन के समझल बड़ा ना होला एक लगा से मुश्किले बा एक लगा से इजी बाटे जना ग्रेफाइट मतलब पेंसिल के नोकी बड़ा रहला पेंसिल के नोकी लिख दी लीड लीड बने पेंसिल के लीड बनेला उहे ह ग्रेफाइट ई कथी कर देवला ट्रांसपोर्ट्स ए सॉरी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एगो मेटल ऐसा हटे जौन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होला फिर नॉन मेटल कथी होला ना होला अथी गुड कंडक्टर ना होला आ मेटलॉइड होला पुअर कंडक्टर बट कार्बन कथी है नॉन मेटल है ठीक बा। नॉन मेटल पूरा गुण बाटे कथी नॉन मेटल के होगे चाहिए ओकरा मेटलॉइड बट गुण बाटे नॉन मेटल के आ ई एगो ग्रेफाइट बाटे जौन ई कथी है ये एगो इलेक्ट्रिसिटी का कथी होला ट्रांसपोर्ट करला क्योंकि नहीं के विश्वास तो का करे जाई बोर्ड में पेंसिल के नोकी लगा के छुई ठीक बा
तो साफ 440 ना 440 कर दिया 220 वोल्ट के टेस्ट आ जाए ओकरा हमनी घर में 220 वोल्ट आवेला ला के लिखे बा लिखो नहीं लिखे के तो एकरा के मिटकावा तनी हमनी के टॉपिक के बात ना ला हमनी के एग्जाम भी उसे कोनो इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज खातिर बता देनी है हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोला इतना स्लो पढ़ल जाई काम चली तो कुछ ना लिखा था सुन तो लिख देना ऐसा सुन तो लिखा तब निपटा दे ए ई विषय ना मतलब हम हो बहुत गई स्लो करता नहीं सर आज ही के तोरे कहते हमने देख मतलब 3-4 दिन से पढ़ रहे थे 11 बजे से पढ़ते हैं सर 4 दिन में हमने कितना कंप्लीट कर सर एक दो तीन 4 दिन में 2 कंप्लीट कर सर जबकि हिंदी 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 टॉपिक में सब जो पढ़ के बैठा रहित न तो आंसर का लगभग लगभग आ जाए अब समझ में आ गया कार्बन कथी है नॉन मेटल और का है नॉन मेटल आयल कि ना आयल के बोलला नहीं ना हाँ ना आयल मतलब हम पूछे नहीं नो यानी कि कथी लेता नहीं कथी करे कह देला यार रिव्यू कह देला कि प्रीव्यू कह देला ए यति फीडबैक लेता नहीं सॉरी फीडबैक लेता नहीं हाँ तो समझ आवता कि नहीं आवत कार्बन में कार्बन के उसका कोनो जरूरी नहीं है कहाँ कार्बन रहेला कितना है ओकर सिंबल और कितना एटॉमिक नंबर है उससे कोनो मतलब नहीं है डायरेक्ट हमनी में आवेला इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इलेक्ट्रॉन्स के मतलब होला नु नहीं वस्तु घेरे घेरे कम मतलब रूप में बिंदु ठीक बा इलेक्ट्रॉन्स के मतलब होला कोनो ऐसा वस्तु बाटे जौन एगो फॉर्म में नहीं मिले जैसे आप कथी कहनी है आई ग्रेफाइट हो गल तो ग्रेफाइट अलग अलग कार्बन के जैसन माने दिख जाला करिया बट डायमंड बा डायमंड तो ना ब्लैक कलर के बाटे ना कार्बन जितना लूज बाटे उ तो बहुत हार्ड बाटे तो उ है बात करी पूरे वस्तु ढेरे फॉर्म में मिलनु ढेरे रूप में मिलनु लाई के बने छ इलेक्ट्रो आ इलेक्ट्रो सब कार्बन मतलब कार्बन बहुत फॉर्म में मिलेला वही से ओकरा बात वही से ओकर टॉपिक होगा कि इलेक्ट्रो सब कार्बन ये हो गए कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में कथी कौन बाटे अब लगा था ई के किने के पड़ी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन में दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स बा एगो क्रिस्टलाइन एगो क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेला इलेक्ट्रॉन्स आ एगो कथी के फॉर्म में मिलेला एमॉर्फस एमॉर्फस मतलब ई हो गया कैसन बता देने ई ना हार्डर रहेला ना सॉफ्टवेयर रहेला ठीक बा ई स्ट्रक्चर ले ली सॉलिड के बट ओकरा पर तनी सी फोर्स लगावले तो टूट जाई जैसे फिर एमे आवेला ऊपर से कोयला तो कोयला हार्ड रहेला बट वो तनका ओकरा के फेकल है तुरल है तो वो भी टूट जाई कोयला एमे के तनका हार्ड रहेला एमॉर्फस इलेक्ट्रॉन्स में के बट जैसे सर हमने के पढ़ेला बानी दिया में के राखी दिया भरला उमे के राखी चाहे आई के घर में मतलब गांव में फूस के घर हो या चूल्ही पर खाना बनते तब
बांस वाला घर है तो बांस पर करिया करिया लागल उ एक किस्म के सब सॉलिडे हटे। ठीक बा। फिर काजरावटा में भी होला एक किस्म के सॉलिडे ह, मतलब ना बा उमे ज्यादा है ना बा ज्यादा स्ट्रेंथ ना रहेला, हर सब में स्ट्रेंथ रहेला ज्यादा। ठीक बा। ई बाटे 3 किस्म के डायमंड फॉस्फेट। ग्राफाइट एगो फ्लोरीन। फ्लोरीन के फ्लोरीन हैंग ना होई, फ्लोरीन ना होई, ये गलती बा। एकरा के हमनी फ्लोरीन पढ़े जैसे मटी निकाला फुलेरिन। ये फुलेरिन एगो साइंटिस्ट और बा नु, उहे डिस्कवर कइला बा, वैसे छोटवा अपना नाम पर रख देला बा कथी फ्लोरीन। बोल डिस्कवर कइला अपन नाम पर रख देला, ऐसन तो बड़ा सन। इने हमनी के पढ़े में दिक्कत होता फ्लोरीन। एगो इनका नाम रख लेबा कथी फिश में यंग्स मॉडुलस। रे भाई तू यंग्स बाड़ी चाहे ओल्ड बाड़ी, हमनी के का करे के बा, तू अपने नाम पर रख देबे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भाई। देखो ऐसे ऐसे तो बड़ा सन। और कौन के साइंटिस्ट नाम बा। न्यूटन बाटे लॉ निकाल देला, वैसे अपन नाम पर रख देला न्यूटन्स लॉ। आइंस्टाइन के बाद आइंस्टाइन के लॉ अपना नाम पर नहीं के, उनकर लॉ कथी बाटे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगर तका एक्स्ट्रा जाता नहीं बा, अगर ई केहू समझ लेलक नु तो समझ, मतलब नु ई कथी बोलेला यूनिवर्स आ अर्थ एक्सप्लेन कर सकता। ई ऐसन थ्योरी बहुत खतरनाक थ्योरी बा। ला ई हो गल तीनों सब के एकरा बारे में पढ़ ली, हम ज्यादा ना बताएं। ठीक बा। नोट हमने के सर बहुत बढ़िया लिखवेले बानी। दोसर कॉलेज के शायद अब ज्वाइन नहीं कर भाई लोग, मे बी आ भइल बड़ा लोग तो उ भी अपन पढ़ ली, कैसे तू लोग के अभी पढ़ाई चलता है, हमने कॉलेज में छुट्टी नहीं के। हमें बा कथी सब 7 रुपए हो गए, 7 रुपए। हमें बा कथी फूल कोक COC पे कोक, और कथी बारे लैंप ब्लैक, चारकोल चारकोल, और कथी बा गैस कार्बन, ऊपर से कथी बा एनिमल चारकोल। वेल चारकोल में एनिमल चारकोल हो जाए, चारकोल के टाइप्स पे एनिमल चारकोल, सुगर चारकोल, प्लांट चारकोल। ला सबके भी एकर बारे में एक बार अपने से पढ़ी, कुछ समझ में नहीं था हमारे से कही हम समझा दे। सर तनका ज्यादा डिटेल में पढ़ैले बानी, उतना डिटेल में पढ़ल जरूरी नहीं है। हाँ हमने के याद कथी रख लेवे के बा, हमने याद कथी रख लेवे फ्लोरीन। पूछो कोई तो फ्लोरीन के बारे में पूछ सकता। बक मिनिस्टर डेवलप कइले रहे पता नहीं, बक मिनिस्टर फोलेर फोलेर अपन ओकर नाम है ना शायद के देखो नाम नहीं है। ऑक्साइड ऑफ कार्बन में चल ये अपने केवल लिखना के मिटा दी, आई केवल लिखा था कि मिटा दी। रहे तो लिखा तानी। लिखा लिखा फास्ट लिखा, फास्ट लिखा। आज कार्बन के और भाई देवला बिहान हमनी दूगो, हम दोसर कुछ नहीं की जाना, सब की पढ़ के आई बिहान के समझ आओ चाहे ना आओ, बिहान हमनी दूगो टॉपिक कंप्लीट कर लाई फास्फोरस और सल्फर। ओहि हिसाब से सब के पढ़ के आई तो आई तो आई, आ ना पढ़ के आई तो बागर कथी बोलेला बागर बन जाई आ बहिर बन जाई। ठीक बा ना कुछ बोली आ ना ज्यादा सुनी, चुपचाप बैठ के खाली देखी कथी कथी होता टीम में। ठीक बा। एकरा के 2 से 3 दिन के भीतर में कंप्लीट करे बा। इनऑर्गेनिक में ज्यादा पढ़ल जरूरी नहीं के, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बा हमनी के कथी क्या बोलला फिजिकल केमिस्ट्री आ ऊपर से ऑर्गेनिक।
तो हमने की फिजिकल केमिस्ट्री में तंका ज्यादा टाइम लागे वैसे हमने इनऑर्गेनिक में ज्यादा टाइम ना देवल जा कथी बोल देला हाँ ई पढ़ के हमने की फिजिकल उड़वा देवल या फिजिकल उड़वा के धीरे धीरे कह के ऑर्गेनिक्स पढ़ल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ताजा जल्दी के भोर पड़ा जाला तो ओकरा के हमने लास्ट लास्ट में पढ़ के ताजा रखल जाई वही मैथ में डेरिवेटिव जल्दी के भोर पड़ा जाला ओकरा के हमने के माने सब कुछ पढ़ के पढ़ल जाई आ फिजिक्स बाटे तो फिजिक्स में तो साफ कंटिन्यू पढ़ते रहल जाई में वो तो सब इम्पोर्टेंटे बाटे भी आई में कोनो छोड़ल ना छोड़ल लेके रही सब हो गए हाँ हाँ अबे यार मार्कर काहे न चलता है नहीं सब मार्कर वे निरंजन के ना बड़ा कॉलम ले ले जाइए मार्कर रूम में ले आइल बनी चलो था नहीं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन निरंजनवा किन के देला कर भाई ना सब स्कूलवा में के कहीं कहीं ना बचला कॉमन ऑक्साइड्स में दो गो बाटे एगो बा थी कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरे का में होई कार्बन डाइऑक्साइड ठीक बा हम ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सिलेबस में कहले बनाई के पढ़े के एक से सिलेबस एक बार और देख ली कल भी देखबे कनी एक बार और देख ली सिलेबस में कथी कहता एलोट्रोप्स के बारे में पढ़े के बा लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़े के बा आ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़े के बा कार्बन मोनोऑक्साइड के यानी कि CO2 के बारे में हमनी के पढ़े के जरूरी नहीं के बट हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में का कइले बा क्वेश्चन एगो दे देले बाटे ठीक बा तो खैर टेंशन लेला के जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन बा क्वेश्चन का नाम एकदम आंसर है बोर्ड पर लिख दें सब लोग कर ली ला अब हमने पढ़ल ला बाजू कार्बन मोनोऑक्साइड केमिस्ट्री में तो पठान ने टॉप कर देता रहा बताओ वही क्वेश्चन आए एग्जाम में एक बारे में बताओ तो कथी के बारे में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में एग्जाम में आए रहे केमिस्ट्री में टॉप कर लो बताओ ना उतना थोड़े याद बा वही बेर याद रहेला सब भोर पर जाए एग्जाम दे के आइबा यानी कि हिडन टैलेंट बा बट एग्जाम टाइम में बा तो वो तो फिक्स आगे से टॉप पे तू ना तो पता से पूछा ना टॉप पे ले लो केमिस्ट्री में ही के कइले पठान दे कइले बड़न अब तू ना पहले बार आरो पहले हुई ना पठान दाई छोड़ के ना हम सेकंड आए नहीं हमने ये कथी कहता थे क्वेश्चन कथी कहता what happens when nickel metal is heated with carbon monoxide कार्बन निरंजन मोनोऑक्साइड कहले में निकल मेटल के हीट कर लेते का फॉर्म हुई मेंशन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डिस्कवर्ड रिसेंटली देखा अगर क्वेश्चन पूछ देले बा व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डिस्कवर्ड रिसेंटली तब एकर आंसर कथी हुई एकर आंसर कथी है क्यों बताई एक भी बोलो ना पीछे व्हिच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डिस्कवर्ड रिसेंटली देखो फ्लोरीन ना बताइए जे फ्लोरीन के कहीं बारे में पूछे कोई तो पूछ दी कैसे कि वो भल डिस्कवर्ड भइल बा नया हटे नया में आइल बा पहले ना रहे अभी नहीं बा क्लोरीन ऊपर से क्वेश्चन कथी बा CO2 के लाइम वाटर संगे बेसी देर खातिर पास करावले त काथी होई क्वेश्चन 10 क्लास के और ई नहीं पढ़ ली तो हो जाई बट हम बता दे हम नॉट टेंशन डू यू सजेस्ट अ पर्सन बी
be in the atmosphere rich with कार्बन मोनोऑक्साइड। ल क्वेश्चन एगो कथी कहताटे कोनो आदमी के तू सजेस्ट करबा जहां कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में ज्यादा बा, तो हमने कथी कर ले ओकरा के सजेस्ट ना करल ले, ठीक बा। डिफाइन द टर्म एलोट्रोप। CO2 CO गैस रिएक्ट with heated निकल मेटल। निकल वाला क्वेश्चन ही मिलके दो बार पूछ देलक, तो हमने निकल वाला एक बार कर लेवले। निकल वाला सर हमने रिएक्शन नहीं करैले कि करैले बानी देखा तनी ने ए करैले बानी ठीक बा, करैले बानी सर करैले बानी। ऊपर से कथी बा एलोट्रोप्स राइट डाउन द लैबोरेटरी प्रोसीजर राइट इज एक्शन विथ निकल पाउडर एंड हेमोग्लोबिन। निकल पाउडर वाला बहुत बार पूछ देलक 3 बार। ई पाली हमने के क्वेश्चन में अगर पूछो के होई नु कार्बन में से तो ई पूछ दी निकल वाला, हाँ ठीक बा। निकल वाला अच्छा पूछ दी, मतलब हाँ निकल वाला पूछ दी। ऐसे पूछ दी कैसे कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन तब पूछ ही रहला ई पाली के एग्जाम में, डायलो वाला एग्जाम में। हमने फिर या दो गो इम्पोर्टेंट हमरा लगा था कथी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट लगा था ई कथी बोलेला निकल पाउडर वाला इम्पोर्टेंट लगा था, दूसरे कथी इम्पोर्टेंट लगा था आई कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। हाँ सर कहले लेबोरेटरी प्रिपरेशन आती कोनो कि कोनो अइबे करते क्लोरोफॉर्म चाहे कार्बन। अरे भाई ये क्वेश्चन गलती से ले बता। सल्फ्यूरिक एसिड की यूज करता नहीं सर हमने प्रिपरेशन में, बट हमें कथी कहता व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द प्रिपरेशन इन लेबोरेटरी स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ई 2 बेर पूछ देलक 3 बेर पूछ देलक। ला एमे से कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़े के नहीं कि सब पुरानका सिलेबस है, फिर भी बता देता नहीं, ठीक बा। कथी बोल हमनी अभी प्रिपरेशन बा ना प्रिपरेशन प्रिपरेशन एक बार सबके पढ़ो, अभी पढ़ो पढ़ के पूछो तो कथी समझ में आएगा कथी ना आएगा कटे सबके नोट खोल के रख लेबा कि ना। बाटे हाँ पढ़ तो प्रिपरेशन प्रिपरेशन दूगो तरीका से बात जैसे हमने के यही तरीका से लिखे के बाटे एग्जाम में, बट हमने पढ़े के टाइम पर दोनों पढ़ लाई, एग्जाम टाइम पर यही कौन बनावत है। हम भी पढ़ता नहीं सब क्यों पढ़ो। पेज नंबर कितने 165 वाला। हाँ एमे फिगर नहीं पूछले तो शायद पूछी फिगर, हमें सिलेबस भी नहीं कॉलेज फिगर आई। पूछना कौन के नहीं समझ आयल। पढ़ लेली बड़ा जल्दी, अगर हम पढ़ते बानी। कितना बाटे तो तन कितना बा वाह
क्योंकि समझ आए ना आए केकरा समझ में नहीं आए प्रिपरेशन केकरा समझ में आइल केकरा ना आइल समझ में प्रिपरेशन यार बागड़ मत बना लगन ठीक बा एक बार तू अपना भाषा में समझा ना। समझ दूसरे को यही अपना भाषा में समझाई ला अपना भाषा में समझाते नहीं कभी कहता दूगो तरीके से बनी हाँ प्रिपरेशन है कर भाई मन तो करता नहीं अब सब क्यों का करी नु 10 15 गो रुपया हमारे मोबाइल में डाली इंक किने खातिर ऐसी मार्कर टाल बाटे इंक नहीं के 20 आदमी डाली तो हो जाई छोटकी एगो है तो लेकिन मिली कितना मिली हमरो नहीं है पता वे वो किन लड़ी तो हमनी के पूरा महीना दिन के क्लास हो जाई प्रिपरेशन कैश ले लिए हमसे मैं इस नहीं के जाके दुकान में डलवा दिए कैश लेवे खातिर टाइम बाटे प्रिपरेशन ऑफ सीयू बिजी इंसान तो हो ही गेल है हाँ बिजी तो हो गए बानी बात सही बा कालू था बा इतना कालू खीस बरल न लोग के मतलब ना आदमी के नेचर देखे सोचे के चाहिए माने लेट होता टे तो ओकरा पछाड़ी कोनो रीजन न होई बिना रीजन ही पूछले कह तरह से भाई काहे लेट कर दिली काहे कथी कर तारी यार कमती में एक बार रीजन तो पूछ ले जे कोनो समस्या तो नहीं है न तो बताओ कथी हो रहल बा कुछ ना होई रे काम रहे कालू हमरा कथी होई हमरा कुछ ना होला मैथ सर जी से कुछ सीख लिए कथी मैथ सर से कुछ सीख लिए कथी टीचर सीख के बन रहा है आए मैथ सर जी से कुछ सीख ले बारे कि ना अभी तक कि टीचर कैसे बनल है कैसे बन रही बताओ ना हमारा नहीं के पता तू पढ़ले बारे ध्यान लगा के तो सुनी रहे हो और रोजिन तो इतना नहीं सुन ले एडवाइस बताओ कर ना बताओ ना जल्दी हम ना बोले हमने तो तेरा बुरा लग जाता ना बुरा लगी जाने बताओ खतरा मैथिली सर के लगे जाइ ह कथी ए जल्दी बोल ना टाइम जी है ना जाने अपन खतरा बनवाओ टाइम पढ़ाओ ना तू डिस्टर्ब हो मैथिली सर लगे ना डिस्टर्ब है तू बोल ना बोला सन परफेक्ट टीचर बन जाओ तो बोल ना जल्दी एच सी डबल ओ एन होई कि सी डबल ओ एन होई खाली अरे एच भी हुई आई दो को रीजन लिखे के मतलब कथी हो गेल कि कथी देखावे के चल बा सी जब सी ओ ओ एच बा हैंग हो जाई और एक रखा पर हैंग हो जाई 2 सी ओ ओ एच हैंग सब सेपरेट कर दो बानी जो हमनी के समझ में आई अब हमनी के ऑक्जेलिक एसिड के फार्मूला हई हटे एकरा में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हम रिएक्शन करावली तो हई तीन गो चीज में प्रोडक्ट में आई पानी आई कार्बन डाइऑक्साइड आई आ कार्बन मोनोऑक्साइड आई अब एकनी के हमनी का करल है सोडियम हाइड्रोक्साइड संगे कंबाइन मतलब पास करावल है तो दैट चेक करल कथी हो जाते CO प्लस CO2 प्लस NaOH हेकरा से संगे पास करावत सन जो CO2 बानू ये हेकरा संगे कंबाइन हो जाई आ CO बन जाई तो CO कंबाइन हो गए Na2 HCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनता रे कथी बनता कुछ बनता हो प्लस
CO गैस बन जाई। एगो ई मेथड होगा, ठीक बा। तो हम सिंपल में अपनो भाषा में कथी लिख सकत हनी सन, ऑक्सैलिक एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड संगे ट्रीट करले, मिक्स करले, रिएक्शन करावले, तो कथी कथी प्रोडक्ट में आई, वाटर आई, कार्बन मोनोऑक्साइड आई, आ कार्बन डाइऑक्साइड आई। ऊपर से टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड gas we pass carbon monoxide and carbon dioxide gas from the solution of कथी NaOH, आ ओकरा में से पास करावले, तो ऊपर से कथी हो जाई, आई कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड NaOH में कंबाइन होके कथी बन जाता, एकर कथी नाम है, शायद सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट हाँ। सोडियम बाइकार्बोनेट बना ली, आ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कथी हो जाई, बन जाई। एगो ई मेथड हो गए। एकरा के जेकरा लिखे के लिखो, नहीं लिखे के तो कौन दिक्कत नहीं, आ समझ में आए कि ना आए वो जल्दी जल्दी बतावल बा। फिगर नहीं केनु करे जे ना फिगर नहीं करेगा, तो फिगर में कुछ हुआ नहीं के, फिगर अपनों से बन जाई। एमे तो 3 गो चीज चाहिए। सबसे पहले कथी चाहिए लो, एगो ई बीकर हो गए, एमे हमने के COOH हो गए, ठीक बा। आ एमे कथी चाहिए, H2SO4 चाहिए लो। ई बन गए तो गैस पास कराए के बाद कथी चाहिए, एगो डिलीवरी ट्यूब चाहिए। ऊपर से हमने कथी करता निशान, भाई NaOH एगो सॉल्यूशन बा, तो NaOH सॉल्यूशन में जाके कथी हो जाई, मिल जाई NaOH। अब MS से कथी हो जाई, MS से फिर एक औरी निकल रही बा, या कलेक्ट होता हो गए, तो फिगर अपने से बन जाई। एमे ज्यादा छाऊ वाला बात नहीं के। तू ना बताइए रे, जल्दी बताओ तो। आ गइल। आओ कृतिया को जल्दी बताओ कथी कहती है मैथ सर वाला बात। हम्म, अय नहीं तोरा मन बतावे के काहे कहल, फिर कहिए बता दे। कहिए बता दे, मम्मी बता। मन है के बारे में, कथी मन है के बारे में बताना ना। मन से चुपचाप। ना कुछ बोलूंगा। हो गए। सिरका में कथी बा, प्रिपरेशन ऑफ CO फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ओकरे पर रिएक्शन बा। फॉर्मिक एसिड के फार्मूला है FCOOH, फार्मूला है एमे H2SO4 रह जाई। ई कैसे H2SO4 बाटे, सब कौन के H2SO4 बा, कौन तो प्रोडक्ट में कथी आवता है, CO आवता, गैस आ पानी आवता। पानी बाटे गैसे फॉर्म में, वाटर वेपर ला है सॉल्यूशन हटे, ये बा तो से कुछ नहीं के। वे कथी कहल जाई, फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड आल्सो प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय हीटिंग
concentrated H2SO4 with formic acid पर से कथी कथी बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ये बाटे दूसरे क्रम में और कुछ नहीं के प्रिपरेशन हो गए ऊपर से हमने के मेन इंपोर्टेंट बा कथी एकर प्रॉपर्टीज हमने प्रॉपर्टीज का कर लो पढ़ लेवल जाओ जल्दी जल्दी ये बराबर एकरा के उड़वावल जाओ प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बा में सबसे ज्यादा वेरी 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 बड़का बड़का सर फिजिक्स वाला सर कब भी लिखवावलन एगो दूगो तीन गो आई लिखवावलन बट हम गोरो के हरा के एगो दूगो तीन गो चार गो पांच गो छह गो तब आई लिखा था नहीं वेरी वेरी समझ गए। लेकिन देखो कि chemical properties chemical properties of CO सबसे पहले बा कथी एयर एयर ऑक्सीडेशन लिखल बा ऑक्सीडेशन एयर ऑक्सीडेशन में कथी होता है CO के O2 संगे रिएक्शन करावल जाता है हीट चाहिए तो कथी बन जाता है CO2 बन जाता है ठीक बा दूसरे का रिएक्शन कथी बा रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस रिएक्शन विथ Cl क्लोरीन गैस एमे कथी हो जाता है CO प्लस Cl2 सनलाइट COCl2 बनाई यूगर फॉस्जिन गैस फॉस्जिन गैस which is poisonous poisonous in nature ल पहले दो बुझला सिंपल कथी कहता कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में मिली एयर मतलब कथी हमनी के सिंपली एयर मतलब ऑक्सीजन माइनसन ऑक्सीजन में मिली तो कथी बन जाई कार्बन डाइऑक्साइड बन जाई तो वो कब बन जाई जब वहाँ कथी रही हीट रही तबे बनी यही ना बन जाई हीट के प्रेजेंस में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कथी बन जाई कार्बन डाइऑक्साइड बन जाई कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन मिलता है तो कथी बन जाई कार्बन डाइऑक्साइड बन जाई दूसरे में कथी कहल बा हमने क्लोरीन गैस के संग रिएक्शन करावल जाई कार्बन मोनोऑक्साइड के क्लोरीन के ठीक बा क्लोरीन गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन करावल जाई कथी के प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे अभी घाम आज नहीं के बट फिर भी हो जाई अजोर बाटे सनलाइट बा कम बाटे रिएक्शन करावल तो कथी फॉर्म हुई COCl2 फॉर्म हुई आई टाइम पर हमने ये करके फॉर्मेशन करल COCl2 के ठीक बा मार्क्स ना लगैले रहली माने अपन सेफ्टी ना ध्यान देले रहली तो हमनी के जाए के पड़ी कहां सबसे नजदीक हॉस्पिटल बा सबसे सस्ता हॉस्पिटल बा कथी सरकारी में नारायणी ठीक बा नारायणी में जाए के पड़ी ठीक बा एक दिन ट्राई करके देखिए तू ट्राई करे खातिर सबसे पहले क्लोरीने नहीं खे CO तो हवा में बढ़ रही हुई तीसरा नंबर में कथी बाटे रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला NaOH तो CO प्लस NaOH करल रही आई थिंक हमरा लागे था हमसे कथी बन जाई सोडियम OH प्लस OH Na प्लस ना जल्दी सोचनी तो ये बनता मगर दूसरे तरीके से बनता ये नया चीज भाई याद करे के पड़ी हमरो नहीं के पता है सोडियम फॉर्मेट
200 डिग्री टेम्परेचर चाहिए प्लस कथी चाहिए प्रेशर चाहिए। प्रेशर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए नहीं के पता। सिंपल कथी कहता है हमने के सोडियम कथी संगे कार्बन मोनोऑक्साइड के सोडियम संगे रिएक्शन करावली सोडियम हाइड्रोक्साइड संगे रिएक्शन करावली तो कथी बन जाई सोडियम फॉर्मेट बनी। सोडियम फॉर्मेट के फार्मूला हटे HCO यानी ओकर खातिर कंडीशन कितना चाहिए 200 डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दूगो बाटे जौन की आवता आई थिंक यू कंप्लीट कर लो फास्ट। हो गेले जे पटना ना देखा तनी मोबाइलो केमिकल को पढ़िए याद करे केमिकल प्रॉपर्टीज में नो याद कुछ ना कर देला। लैंग्वेज लिखे के प्रॉब्लम में टेंशन ना लेवे के जे लैंग्वेज कथी लिखे हम रिएक्शन था के पड़ल जेकरा से एकरा रिएक्ट कराएम त कथी बनी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट और के हमने के टेंशन ना रहता वो तो हमने थाए बाटे। अब जैसे देखो कौन लड़का के कार्बन मोनोऑक्साइड के सिंबल कथी बाटे था बा CO था बाटे कौन का ओकरा फिर एथी के करो सिंबल पाता बाटे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सिंबल पाता बा ठीक बा। तो ई दुगो पाता बानु तो है प्रोडक्ट ओकरा था के पड़ल जे ई दोनों मिल के कथी बनी ठीक बा। हाई कंडीशन मानतनी हमर छुटियो जाई नु तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रही तो 1 मार्क्स मिल जाई ऐसे मिले कासी कंडीशन उतना जरूरी नहीं है लगे तो चलो रिएक्शन तो लिख ले बा 500 को देले बानू तो 500 याद करके पड़ी जी। हम कहते हैं देखो पढ़ाई मतलब ना होला बेकार ना जाला काम ना जाला। हम दूगो बताओ नहीं कि दूगो इम्पोर्टेंट भे दिया गए 4 नंबर में कथी बा रिएक्शन हुई थे ट्रांजिशन मेटल्स में निकल वाला इम्पोर्टेंट बाटे आ एगो पॉइजनस गैस वाला इम्पोर्टेंट बा पॉइजनस नेचर वाला तो ई का करिए याद कर लिया ठीक रही। देखो हई तीनों में कुछ नहीं के ई केकर क्वेश्चन रहला पुणे में क्वेश्चन रहला हाँ ई देखो एमे पहले हई तीनों को समझ में आइल कि ना आइल पहले ही बताओ तो एमे याद करे कुछ नहीं के पहले बताते हैं बहुत इजी बा। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन संगे रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आवता मानते नहीं तारा हई हमें हीट चाहिए कि सनलाइट चाहिए कि 200 डिग्री प्रेशर चाहिए टेम्परेचर चाहिए कुछ लिखला के जरूरी नहीं है अगर नहीं है याद तो याद बात लिख दो 2 में 2 मिल जाए। अब एक भाषा में लिख दो जे कार्बन मोनोऑक्साइड के एयर माने कथी ब्रैकेट में लिख दियो O2 कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन चाहे एयर देन फॉर्म्स कथी कार्बन डाइऑक्साइड ई हो जाई अपने से लैंग्वेज दूसरे में कथी बा when carbon monoxide reacts with chlorine gas in the presence of sunlight then it forms a poisonous gas named phosgene gas form phosgene gas which is poisonous in nature ये भी हो जाए ये सब हम अपना से बोलते नहीं कॉपी में से देख के नहीं बोला। तीसरे में कथी बा when carbon monoxide reacts with sodium hydroxide in the कथी बोलते at the temperature of 200 degrees Celsius and required pressure then it forms कथी सोडियम फॉर्मेट ये सब अपना से भाषा मिला के लिखल जाला। अब इतना लिखे नहीं के आवत तो केमिस्ट्री बड़ा कमजोर बाटे केमिस्ट्री ना इंग्लिश बड़ा कमजोर बाटे। हमने रिएक्ट्स लिख सकत नहीं सन ट्रीटेड लिख सकत नहीं सन मिक्स लिख सकत नहीं सन बहुत कुछ लिख सकत नहीं सन एगो के ठाम पर बहुत ना हो गए कथी 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 आगे बढ़ ना अब लिख लेला सन अगर समझाओ तो समझ में आ गए लोग हाँ हाँ मत करो आगे समझ में हाँ आ गई मेरी घोर ना कराए के पड़ा और तू बाटे क्वेश्चन हम लोग समझे ना खाली करे ना व्हाट है केहू विश्वास ना करे सही हमरा सराट आसे ना होला के रोटल होला के मतलब रट लेवल लोग समझे ना होला मन नस्ता है ना जो आइने देखे तो मैथे रट लेवले ओकर के माने के पड़ी खाई सल्यूट बस सल्यूट इतना ना मोबाइल चलेला ना रहता कौन करते वाला में नस्ता है ना ज्वाइन भाई ना नहीं खेचोई उ कहले कथी मैथे रट लेगी मतलब कहले के भूल बाटे के नस्ता है ना
रिएक्शन विथ आयरन, कॉपर आ निकल। एमे से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बा पीवीआई में निकल के, काहे कि क्वेश्चन और को बार पूछ देले बा उ निकल में, त लागत हमरा ये अक्रिया आई। ला तो हमने पहले फर्स्ट निकल से करल जा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा प्लस हमने निकल से करता निशान, ठीक बा। एमे कंडीशन पूछू ना चाहिए तो सीधे कथी बनावता, NiCO बनावता, NiCO4 बनावता, ठीक बा। एकर नाम कथी है, नाम लिखल कोनो जरूरी नहीं है, पहले बता तनी। निकल टेट्रा कार्बोनाइल, निकल Na मतलब निकल, NiCKle, NiCKle, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। ला बता दी नाम कैसे होता, देखो देखो यहाँ एकरा बैलेंस करे खातिर यहाँ 4 चाहिए होगा। भाई नाम एकर के यहाँ निकल के Na मतलब निकल लिखा है, आ टेट्रा मतलब 4, आ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, तो CO के ठाम में कार्बन ना लिख के कथी, कार्बन मोनोऑक्साइड ना लिख के सीधे लिख लेबे कथी, टेट्रा कार्बोनाइल। टेट्रा कार्बोनाइल मतलब कथी, 4 गो कार्बोनाइल बाटे आ एगो निकल बाटे, ठीक बा। दूसरी में कथी बाटे, CO प्लस हमें दूसरी में कॉपर से रिएक्शन, आयरन से रिएक्शन करावे, ठीक बा। तो ये कथी बना दी, Fe आ CO5 बना दी, हाँ 5 बना दी। यहाँ 5 बाटे आ C नंबर में कथी बाटे, 6CO प्लस कथी बचता कॉपर, यहाँ कथी बना दी, कॉपर आ CO6, ना 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 यहाँ गलती बा, यहाँ चेंज बा, यहाँ 8 बाटे, यहाँ 2 रख लेबा। पूछे से हई छोटवा के पूछता है, हई अगर कथी आयरन बता, आयरन आ 5 मतलब कथी होला, पेंटा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। हेमे चेंज बा, एमे कथी नाम लिखले बा, डाइकोबाल्ट, डाइकोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनाइल। CO2 ना भाई, CO ह, CO मतलब है थी कोबाल्ट, CO हई अटे CO कैपिटल बा, एमे C कैपिटल O स्मॉल बा, एमे दोनों कैपिटल बा। एकर होगल दू गो बात कथी, डाई, CO मतलब कोबाल्ट, ठीक बा। हाँ डाई कोबाल्ट आ ऑक्टा, 8 मतलब कथी, ऑक्टा कार्बोनाइल। इजी बाटे, नाम लिखे के हमनी के कोनो जरूरी नहीं के। हियां 4 बा, हियां 4 आ गेल बा, हियां 5 बा, हियां 5 आ गेल बा, हियां 8 बा, हियां 8 आ गेल बा, हियां 2 बा, हियां 2 आ गेल बा। ये लिखे के बाद तो सब पूछने के एक बार एक दो बार प्रैक्टिस करियो, आई बहुत इंपोर्टेंट बा, आई 2 मार्क्स खातिर मारा से 2 नंबर चला, ये में ज्यादा हार्ड नहीं है। आई नाम लिखल कोनो जरूरी नहीं के हमनी के। मान तनी एकर लैंग्वेज में लिखे के बाद सीधे लिखल जाई, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ निकल देन इट फॉर्म्स कथी, NiCO4 लिख के हो जाई, उतना लिख के छोड़ देवले, जरूरी नहीं के जो कर नामे लिखे के बाद जो मतलब कॉपी चेक करी समझ दे जो बना देले बा बेटा बटे, ओकर लगे टाइम नहीं के जे एगो अक्षर पढ़ी जाए थी पढ़ी, ठीक बा। आ सबसे वेरी वेरी इंपोर्टेंट बाटे पॉइजनस इन नेचर वाला, तो हमनी उ कर लेवल जाओ। आ एगो बाटे क्वेश्चन कथी, कथी बोलला यार, CO2 गैस पास थ्रू लाइम वाटर, वो करा तनी। हम सोचे तनी रोज 1 घंटा पढ़ावे के केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चल रहा था 1.5 घंटा, देखो 9 बज गए। 2 घंटा हो जाते हो। 2 घंटा ना 7 भाई, बजे लेट क्लास स्टार्ट ना हुई था। ला भाई हो गए, इजी बा, केना बाड़ी पूनम, इजी बा, समझ में आइल। देखो हियां 4 गो बा, हियां 4 आ गेल बा, आ एगो निकल बा, एगो निकल आ गेल बा, हियां 5 गो बा, हियां 5 आ गेल बा, एगो आयरन बा, Fe मतलब आयरन ला। अब यो नहीं के था तो जाके केमिस्ट्री के याद करो 1 से लेके 30 तक लेके।
हियाँ 8 गो बात हियो 8 गो बा हियाँ 2 गो बात है 2 गो आ गइल बा देखो कुछ नहीं की तो साफा इजी बा हमरा लागत ओकरी से ज्यादा इजी ये बटे सही कहलिया कथी सही कहलिया ओकरा से इजी बाटे ई। हाँ सबसे इजी बताई कौन बा आई हम कहत नहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइजनस नेचर वाला सबसे ज्यादा इजी तो ऊ बाटे हाँ चल चल आगे बढ़ 9 बज गए। आई हो गल मिटा दी पुनः मिटा दी हो हाँ हाँ खाना में बुझा लग खा लेके भाई कभी ये आज धान दिवस के खुशी में खाने खाई पुर पर आई बा कौन आदमी जाए तो बना ना घरे बाड़ी तो फिर मम्मी ने बनैया केना हो कथी कहा तारा बहुत नहीं घरे बाड़ी तो तोर मम्मी ने खाना बनावती हन हां हाँ हां घरे बनी नु तो हम मम्मी बनाते ना रहनी तो हम बना जाऊ कैसे ला एमे कथी कहता देखो कार्बन मोनोऑक्साइड बटे माना कैसे माने ई कथी एटमॉस्फेयर में हमनी बानी सन तो वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ना बनी ज्यादा वहाँ बनेला कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कि ऑक्सीजन से कंबाइन होके कथी बन जाला कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन होके कथी बन जाता कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता तो केना उ बने ना होला आगी लागल माने खुले ठाव में आगी लागल बाटे तो वहाँ रिलीज होत होई कथी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज ना होती वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बने के बनेला बट हवा से मिल के कथी बन जाला कार्बन डाइऑक्साइड बट मानो कथी बोलला रूम में आगी लागल बाटे रूम मतलब ना होला घर के भीतर आगी लागल बाटे जहाँ ऑक्सीजन कम बा ठीक बा वहाँ खाली रहे कथी कार्बन मोनोऑक्साइड उ टाइम पर अगर कोनो आदमी उ रूमे में रह गेल बाटे मन ना होला जैसे आगी लागल बाटे तो उ निकले नहीं के सकल तो उ तो ऑक्सीजन चाहिए ओकरा जिंदा रहे खातिर उ ऑक्सीजन ले ताटे तो ऑक्सीजन के साथ चल जाता कथी कार्बन मोनोऑक्साइड तो उ जाके कथी करी हमनी के ऑक्सीजन कहाँ चला ब्लड में चला आ ब्लड में कथी रहेला हेमोग्लोबिन रहेला ठीक बा तो एकरा के हम रिएक्शन लिख के समझा तनी सबसे पहले हमनी के ऑक्सीजन रहेला ठीक बा ऑक्सीजन कथी से कंबाइन होला हेमोग्लोबिन से कंबाइन होला तो ई बना देला कथी ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन कंबाइन होके कथी बन जाला HbO2 यानी कि हो जाला ऑक्सीजन कैरीज ऑक्सीजन हम कैरी लिख ले बनी ऑक्सीजन कैरी यानी कि हो गल हेमोग्लोबिन कैसा ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन यहाँ से ई हेमोग्लोबिन ठीक बा ऊपर से अब ई तो हमनी के हो गल ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन अब हमनी के ऑक्सीजन जाता कम अब ऑक्सीजन जैसे मानो ऑक्सीजन जाता के 1 लीटर ठीक बा तो कार्बन मोनोऑक्साइड जाता कथी 2 से 3 लीटर जाता है माना 3 लीटर जाता है ठीक बा तो ज्यादा हई बा कि हई बा ऑक्सीजन ज्यादा बा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बा का भइल पहले मने हमनी अब फ्रेश हवा में बानी सन तो ऑक्सीजन ज्यादा जाता है अब उहे जौन रूम में आगी लागल बाटे वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के संख्या ज्यादा हो गइल बा वहाँ ऑक्सीजन कम बा कार्बन मोनोऑक्साइड के संख्या ज्यादा हो गइल बा तो नाक द्वारा हमनी के कथी में जाई लंग्स में जाए लंग्स में से कथी ब्लड वेसल्स में जाए तो हम ब्लड वेसल्स में जौन ब्लड बाटे हेमोग्लोबिन बा उ थोड़े चिंता जी ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के चिन्ह तो एकरा से कंबाइन हो जाई कंबाइन होके कथी बना दी HbCO बना दी आई HbCO नु बहुत
स्टेबल हटे, ठीक बा, मानना वाला। जैसे ल एग्जांपल दे के समझाते हैं तनका, हमू बन जाता नहीं बड़का टीचर केने रे। एग्जांपल देवे खातिर सामानवा केने चल गए चावल भाई रे, आया दवा। जब ऑक्सीजन बाटे, ऑक्सीजन बा तेकर तो संख्या शरीर में कम हो गल, हमनी के जिंदा रहे खातिर तो हमनी तो वो संगे कंडीशन में सांस और कसे के आदमी लेवला, ठीक बा। हाफे लागला तो ऑक्सीजन ज्यादा ली, मतलब एयर ज्यादा ली। एयर में ऑक्सीजन कम बा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बा तो कंबाइन हो जाई जब हेमोग्लोबिन से, तो कथी होला, स्टेबल होला। स्टेबल मतलब जैसे ताला बा, एकरा के हम लॉक कर देनी, ई जल्दी से खुली। जब ताला लाग गेल बा तो ई खुली ना खुली। ताला लागल बा तो जब तक में चाबी ना लगाए, चाबी के ना घुमाए, तो खुली ना खुली, केतनो घिंचे तो खुली। हम टूट जाए मने ई ना टूटी। सेम वही बा, ई इतना बरियार हो जाला, स्टेबल हो जाला, स्ट्रांग हो जाला जी कोनो एथी से फोर्स से ना टूटेला। अभी तो कस के करा साफ ना होला, लेकिन के बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अभी ने एकर बॉन्डिंग भाई बहुत ज्यादा हो नहीं हो, वही है ये हो गल बहुत ज्यादा एकर बॉन्डिंग हो गल। तो ई का करला, जब ब्लड में ऑक्सीजन ना रही, ब्लड में ऑक्सीजन ना रही तो आदमी जिंदा रही हैं? ये बताओ ना यार, बोलत क्या नहीं करो, समझ आवत कि नहीं आवत, खाली हम ही बोलत है। हेलो का भइल? हेलो सब के सुत गइल का? केहू तो बोलो, के बाटे? पठान दाई बाड़न? हमर नेट स्लो बा का, वही से केहू के नहीं के सुना। मेहनती उ लोग में नहीं खे। भक्ति दास हमर नेट डिस्टर्ब बाटे, वही से नहीं के होत। फिर भी हम समझा आता नहीं ता कथी बाटे। जौन ऑक्सीजन बाटे कौन रूम में आगे लागल बा तो वहाँ ऑक्सीजन के संख्या कम हो गइल बा, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बाटे।
जब हमने ऑक्सीजन लेता निसन रेस्पिरेशन करता निसन तो ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है, बट ऑक्सीजन से ज्यादा कथी हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। तो दोनों जाके हेमोग्लोबिन से मिलता। जब तक ले ब्लड में ऑक्सीजन है तब तक ले हमने के ब्रेन फंक्शन करी, आ जब तक ले ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाए ब्रेन फंक्शन हमने के कम करल छोड़ दी, काम करल छोड़ दी ना करे, जन एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 बाटे उ ना होई। काहे ना होई काहे जन बाटे एकनी के स्ट्रांग बॉन्ड बा, जन बानो भाई केन को बताइए स्ट्रांग बॉन्ड एमे जब तक हम चाबी ना लगाएम ना खोलेम तब तक ना खुली, हम केतनो दम लगाएम तो सेम वही हिया बॉन्डिंग बन जाला, स्ट्रांग बॉन्ड बन जाला, बहुत बॉन्ड स्ट्रांगली कंबाइन हो जाला। वो हिसाब से कथी हो जाला, मतलब ई एथी कथी बोल जाला यार, ब्लड में रहेला जल्दी से ना निकलेला आ पॉइजनस नेचर शो करला। वो हिसाब से आदमी बेहोश हो जाई और मरे के भी चांस रहेला। ये बाटे आज के क्लास। एगो रगल कार्बन डाइऑक्साइड लाइन वाला, तो ओकरा के ला बिहान बता देम। अब नेटवर्क के जरूरत का करेगा ला, ठीक है।